नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के ऑफिशियल थे, गलती से इनके मुंह से निकल गया कि देखिए भारत के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। इन्होंने यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया, इन्होंने बोला कि देखिए जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की एक रणनीतिक चतुराई थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है भाई साहब, ये है पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। इन्होंने बोला कि देखिए जो पुलवामा में हुआ वो हमारा एक रणनीतिक चतुराई थी। यहाँ पे इनके देखिए पाकिस्तान कंटिन्यूअस ये बोलते आया है कि देखिए पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके अंदर हमारा हाथ नहीं था, लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि देखिए अगर पाकिस्तान के जमीन पे, आकाश में या पानी में अगर हमको कोई चुनौती देता है तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक जवाब देने का। और जो हम जवाब देंगे वो एक रणनीतिक चतुराई टाइप का होगा, जैसे हमने पुलवामा में जवाब दिया था। तो मतलब अब भाई साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने अपना स्ट्रेटेजिक स्किल भी दिखा दिया है। ये है भाई साहब डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। इनके द्वारा अब दोस्तों खुल करके ये बोल दिया गया है कि देखिए जो भी भारत के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था कहीं ना कहीं उसमें हमारा हाथ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो पुलवामा अटैक में देखिए हमारे भारत के 40 पैरामिलिट्री पर्सन मारे गए थे। दोस्तों ये 2019 की घटना है, ये जब पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद, ये जो स्काई सुसाइड बॉम्बर था, इसने टारगेट कर लिया था हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, सीआरपीएफ कॉन्वे को, जिसके अंदर बताया गया। तो उसके बाद दोस्तों हमने फिर क्या किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और पूरा तरह से ये जैसे मोहम्मद के टेरिंग टाइप को हमने पूरा दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोविंस में था इनका जो ट्रेनिंग कैंप था उसको हमने पूरी तरह से उड़ा दिया है। ये सब तो चीजें चली दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही साथ खबर यहाँ पे ये भी आई कि पाकिस्तान की आर्मी में बताया जा रहा है 35 से 40 लोग मारे गए हैं। मई 7 से लेकर के 10 के बीच में भारत ने पाकिस्तान के 35 से 40 आर्मी पर्सनल को क्या कर दिया, लुढ़का दिया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि 100 से ज्यादा टेररिस्ट को भी यहाँ पे मार करके गिरा दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा बोला गया देखिए हम तो जीत गए हैं, हम तो भारत से जीत गए हैं, और इसी खुशी में ये लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ठीक है, नाचते रहिए, जब तक पूरे लोग नहीं मर जाते हैं आपके आर्मी के तब तक नाचते रहिए आप लोग। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे दुख की बात ये भी है कि इस जो ऑपरेशन में था, जो सिंधु ऑपरेशन चल रहा था, उसके अंदर भारत के भी 5 सोल्जर्स दोस्तों यहाँ पे मारे गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि इंडियन नेवी के द्वारा बोला गया कि हम तैयार हैं, हम तैयार थे। कराची टारगेट था हमारा कि अगर आगे कुछ होता तो हम कराची को उड़ाने वाले थे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों नेवी के द्वारा बोला गया है कि स्ट्राइक कराची, पाक शिप को हमने क्या कर दिया था, पूरा हार्बर उनके पोर्ट में उनको दबा करके रख दिया था, पूरा हमने ब्लॉकेट लगा करके रख दिया था। हमने बोला था कि अगर कोई आपने वायलेशन किया आज या उसके बाद भी तो हम क्या करने वाले हैं, आपको एकदम फोर्सफुल्ली क्या करेंगे, इसका रिप्लाई देने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको देखने का दोस्तों कि अगर कंपेयर करने जाए पाकिस्तान की नेवी और भारत की नेवी को कंपेयर किया जाए तो भारत के आगे पाकिस्तान की नेवी मतलब कुछ भी नहीं है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, जो हमारे पास में जो नेवी है और उनकी जो नेवी है उसमें कुछ कंपेरिजन करने का बनता भी नहीं है कुछ। अब यहाँ पे दोस्तों जो ऑपरेशन हुआ उसमें बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल भी यूज की गई है। अब बताया जा रहा है कि यूपी के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का फैक्ट्री ओपन होने वाला है, जहाँ पे साल भर में 80 से 100 मिसाइल्स बनाई जाएंगी दोस्तों। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी बोला कि अगर ब्रह्मोस के बारे में जानना है, ब्रह्मोस की ताकत जानना है आपको, जाके पाकिस्तानियों से पूछ लो, वो अच्छा बता देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पे अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया है। इसकी जो मजबूती है दोस्तों, इसको देखने के बाद अब ये बोला जा रहा है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने जो काम करके दिखाया है तो इसकी तुलना S-400 और इजराइल के आयरन डोम से की जा रही है, क्योंकि इसने भी एकदम सटीक तरीके से 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी की तरफ से क्या किया है, दुश्मन के जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको मार करके गिराया है दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक बवाल और चल रहा था कि जो पाकिस्तान बोला था कि हमने भारत के राफेल फाइटर जेट्स मार करके गिरा दिए हैं। तो उस पर दोस्तों जब सवाल पूछा गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि देखिए फिर बाद में हमारे इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा बोला गया कि देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर में वो अचीव हुआ, और बोलते हैं ये एक हाई वैल्यू टेररिस्ट को क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एलिमिनेट किया है। अब जब बाद में रिपोर्टर्स ने पूछा कि देखिए सर ये तो ठीक है, आप बताइए कि मतलब कितने हमने हमने अपने कितने मतलब यहाँ पे हमने फाइटर जेट्स को हमने मार करके गिरा दिए हैं पाकिस्तान के। तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया कि मेरे पास तो नंबर्स पता है लेकिन मैं नंबर बताना नहीं चाहूंगा। तो एक रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि क्या वो जो आपने फाइटर जेट्स दुश्मन के मार करके गिराए हैं क्या वो 4th जनरेशन के थे। इन्होंने बोला था कि 4th जनरेशन मत बोलो, प्लेन्स बोलो, और हाई टेक बोला। मतलब यहाँ पे बातें चल रही थी दोस्तों F-16 की। यहाँ पे इनके द्वारा मुस्कुरा करके बोला गया कि हाँ कोई हाई टेक था। मतलब जो उनकी स्माइल थी इनमें वो बता रही थी कि भैया यूएस को प्रिवेंट कर रहे हैं भैया कि उसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए।
तो यहाँ मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे F-16 को मार करके गिराया गया दोस्तों। फिर बाद में जब इनसे पूछा गया दोस्तों, एयर मार्शल ए के भारती से पूछा गया कि बताइए ये जो कंफर्म मतलब राफेल फाइटर जेट्स के बारे में क्या था, इन्होंने इस पे कोई कंफर्म नहीं किया और डिनाई भी नहीं किया। इन्होंने बोला देखिए लॉसेस आर पार्ट ऑफ एनी कॉम्बैट सिनेरियो, मतलब कॉम्बैट सिनेरियो में लॉसेस तो होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए सुखोई गिराया गया कि यहाँ पे राफेल गिरा है, इन्होंने कुछ क्लियर नहीं बोला। उन्होंने बोला देखिए इस पॉइंट पे मैं खाली आपसे इतना ही कमेंट कर सकता हूँ कि अभी भी हम कॉम्बैट सिनेरियो में हैं, अगर हम कुछ बताएंगे तो उसका एडवर्स एडवांटेज ले सकता है हमारा दुश्मन, हमारे सभी पायलट सेफ हैं और घर वापस आए। और पाकिस्तान तो भाई साहब अलग अलग ही गाना गा रहा था कि हमने राफेल मार करके गिरा दिए, एक राफेल और मार करके गिरा दिए हैं, हमने उसके पायलट को बंदी बना लिया है, एक फीमेल पायलट को बंदी बना लिया है, और इस बार अब अभिनंदन 2 चलने वाला है, इस बार हम इनको चाय नहीं, अब इनको हम गर्म पानी पिलाएंगे। मतलब पाकिस्तानी का जो न्यूज चैनल है काफी बोलते हैं ना, बढ़ चढ़ करके लोग बोलते रहते हैं दोस्तों। एक चीज तो और यहाँ पे चल रही है जिसको देख करके हर भारतीय को गर्व होने वाला है। यहाँ पे आपको दोस्तों देशभक्ति अलग टाइप की देखने को मिल रही होगी। हमें बना लो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर, डीसी ने अपील क्या की, सारे चंडीगढ़ वाले पहुंच गए भर्ती केंद्र। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के यहाँ पे दोस्तों नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देख करके आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी दोस्तों। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आवाज लगाई थी कि अगर युद्ध हुआ तो आओ हमारा साथ दो। एक आवाज पर चंडीगढ़ के युवा टैगोर थिएटर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ लड़कियां भी भारी मात्रा में यहाँ पे पहुंची हैं। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चंडीगढ़ के युवाओं से अपील करते हुए कहा था कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा नागरिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में शामिल होने के लिए और आपातकालीन तैयारी में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ करके प्रशिक्षित हो और सबसे ज्यादा जरूरत हो तब सेवा करें यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पे दोस्तों इकट्ठा हो गए हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भी है जो हमारे डीसीपी एंड एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद्र कटारिया है, इन्होंने बोला कि देखिए हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिप्लाई दिया था, चाहे वो 1965 का वार हो, चाहे 1971 को, चाहे कारगिल का 1999 का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन आज भी हमारा देश क्या है, यूनाइटेड है और तैयार है और 2025 में भी इनको हम मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 3 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का सेशन चलेगा, उसके बाद सभी लोगों को इनकी ड्यूटीज क्या कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएंगी और बता दिया जाएगा कि इनको किस तरह से यहाँ पे लोगों की सहायता करनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।